अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाट आर कोर्स इन मल्टी कोर कंप्यूटर्स। मल्टी कोर कंप्यूटर्स के अंदर कोर्स क्या होती हैं, ठीक है। व्हाट आर कोर्स इन मल्टी कोर प्रोसेसर, ठीक है। दे आर सेल्फ कंटेंट प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये एक सेल्फ कंटेंट प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, ठीक है। जिस तरह सीपीयू एक प्रोसेसिंग यूनिट है, तो ये अपने आप में प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, ठीक है। दे एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एंड मैनेज डेटा फ्लो, तो ये इस तरह करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस को न सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं बल्कि डेटा फ्लो को भी मैनेज करते हैं। कोर्स वर्क इन पैरेलल, तो ये पैरेलल में काम करती हैं, ठीक है। सीरीज में काम नहीं करती बल्कि इकट्ठे काम करती हैं, ठीक है। इट बूस्ट कंप्यूटर पावर एंड एफिशिएंसी, तो चूंकि ये पैरेलल में काम कर रही होती है तो हमारे कंप्यूटर की पावर भी इंक्रीज होती है और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। तो कोर के कौन से कंपोनेंट हैं, तो कोर के 3 कंपोनेंट हैं, इंस्ट्रक्शन लॉजिक, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और लोड और स्टोर लॉजिक। तो इंस्ट्रक्शन लॉजिक में अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है, डिकोड किया जाता है। एएलयू के अंदर ये होता है कि इनके ऊपर ऑपरेशन होता है, एग्जीक्यूशन होती है। लोड स्टोर के अंदर डेटा ट्रांसफर को मैनेज किया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन लॉजिक के अंदर सबसे पहला कंसेप्ट है फैच, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह होता है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन लॉजिक यूनिट है, ठीक है, ये कंपोनेंट इस तरह करता है कि मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव करता है, उसके बाद इनको इस तरह करता है कि डिकोड करता है। डिकोड में क्या करता है, डिकोड के अंदर ये चेक करता है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं इसके अंदर काम क्या करना है और इसके अंदर जो ऑपरेशन होने हैं, जो ऑपरेंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, जो हमारी फाइल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। और उसके बाद आ जाता है एएलयू या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये मेन कंपोनेंट है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इस तरह करता है कि डायरेक्टली जो इंस्ट्रक्शन डिकोड की गई होती हैं इंस्ट्रक्शन लॉजिक से, उनको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है। तो एएलयू के अंदर 2 फंक्शंस होते हैं, एएलयू अरिथमेटिक फंक्शन और लॉजिकल ऑपरेशंस कर रहा होता है, ठीक है। अरिथमेटिक फंक्शंस में हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हो रही होती है और लॉजिकल ऑपरेशन में हमारे एंड आर ऑपरेशन वगैरह हो रहे होते हैं जो गेट्स के ऊपर हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो थर्ड कंपोनेंट है वो है लोड स्टोर लॉजिक। तो लोड स्टोर लॉजिक के अंदर क्या होता है, तो जैसा कि इसके साथ ही मैंने लिखा है डेटा ट्रांसफर मैनेजमेंट एंड कैश मैनेजमेंट। तो इसके अंदर इस तरह होता है कि डेटा ट्रांसफ़र की मैनेजमेंट की जाती है या कैश का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इस तरह करता है कि कोर और मेन मेमोरी के दरमियान जो डेटा ट्रांसफ़र है उसको कंट्रोल करता है और ये जो कैश मेमोरी है, ठीक है, उसको यूटिलाइज़ करके डेटा ट्रांसफ़र स्पीड को न सिर्फ ऑप्टिमाइज़ करता है बल्कि मेन मेमोरी को एक्सेस करते हुए जो डिलेज आते हैं उनको मिनिमाइज़ करता है। कोर का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने एक डायग्राम बनाई थी। तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट है, इंस्ट्रक्शन लॉजिक, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और लोड स्टोर लॉजिक। इसके अलावा भी 2-3 कंपोनेंट है, L1 आई कैश, L2 इंस्ट्रक्शन कैश, L1 डेटा कैश, L2 डेटा कैश। तो इनको देखते हैं ये क्या होते हैं, ये कैश मेमोरी की कंसेप्ट है, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट वीडियोस में हम देखते आ रहे हैं प्रोसेसर के अंदर L3 कैश मेमोरी थी, तो इसके साथ साथ हमने L1 और L2 को स्किप किया था। तो L1 और L2 जो है वो कोर के कंसेप्ट है। L1 कैश जो होती है वो कोर की सबसे तेज और कोर के सबसे नजदीक वाली मेमोरी होती है, ठीक है, फास्टेस्ट एंड क्लोजर टू कोर। ये इस तरह करती है कि क्रिटिकल डेटा को क्विक एक्सेस प्रोवाइड करती है, इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शंस को भी क्विक एक्सेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अमूमन स्प्लिट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन कैश आई कैश, L1 आई कैश आप देख सकते हैं। इस तरह इसका होता है डेटा कैश डी कैश, L1 डेटा कैश, ठीक है। तो दोनों को 1 बाय 1 देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन कैश का होता है, तो ये इस तरह करता है कि जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको स्टोर करता है। इस तरह से मेन मेमोरी से तलाश करने के अंदर जो टाइम ज़ाया होता है वो सेव हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा होता है डेटा कैश, तो ये इस तरह करता है जो ऑपरेंड्स हैं या रिजल्ट्स हैं उनको स्टोर करता है। इस तरह से हमारा जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है उसके अंदर डेटा की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो दूसरी कैश है वो है L2 कैश, ठीक है। तो L2 कैश इज अ सेकेंडरी लार्जर एंड स्लोअर देन L1, तो ये एक सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, जो कि L1 से बड़ी है, ठीक है, लेकिन L1 से कंपैरेटिवली थोड़ी स्लोअर है, ठीक है। तो ये इस तरह करती है कि L1 जो हमारी फास्टेस्ट कैश है और स्लोअर मेन मेमोरी के दरमियान जो गैप है उसके ऊपर ब्रिज का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि L2 कैश अमूमन मॉडर्न जो कोर्स हैं उन्हीं के अंदर शामिल होती है, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह होता है कि 2 कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन होते हैं, या L2 कैश स्प्लिट होती है या यूनिफाइड होती है, ठीक है। स्प्लिट L2 में जो इंस्ट्रक्शन और डेटा कैश होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। और यूनिफाइड L2 कैश में इस तरह होता है कि एक सिंगल कैश यूज होता है दोनों इंस्ट्रक्शन और डेटा कैश के लिए। तो दोस्तों ये कंसेप्ट था हमारा कैश मेमोरी का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोर डिजाइन। तो कोर डिजाइन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। कोर का लेआउट है, ठीक है, वो डिफरेंट प्रोसेसर डिजाइन के अंदर वेरी करता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो इसके बेसिक फंक्शनल एलिमेंट्स हैं वो तो कंसिस्टेंट रहते हैं, लेकिन जो फिजिकल अरेंजमेंट है या एलिमेंट्स की जो इंटीग्रेशन है वो डिफर कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी है वो है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कुछ डिजाइन के अंदर जो कुछ फंक्शंस हैं, कुछ खास किस्म के फंक्शन है वो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के तौर पर इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं जिनकी मदद से कोर ऑपरेशन को मैनेज किया जाता है। आज की वीडियो के अंदर हमने कोर के कंसेप्ट्स को देखा है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।